जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा वॉर लगातार घातक होता जा रहा है। अभी अभी खबर आ रही है कि ईरान ने एक बार फिर 2 दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया है, जिसमें इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम जो कब्जे वाला इजराइल है, और उसके साथ साथ कई शहरों को भारी नुकसान हुआ है। एक हॉस्पिटल पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो गया है, साथ ही साथ कई बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई हैं। किस तरीके से तमाम वीडियो फुटेज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, एक एक करके इसके तमाम वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल इजराइल के अंदर क्या कंडीशन है इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ ईरान की जो मिसाइलें जब ईरान से निकली हैं उसके बाद का भी वीडियो यहां पर सामने आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा को खंडहर में तब्दील करने वाला इजराइल आज खुद खंडहर में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से गाजा के लोगों को टेंट में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, आज वही हाल इजराइल के लोगों का है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि टेंटों में अब इजराइल के लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है कि इजराइल के एक पायलट को ईरान की सेना ने बंधक बना लिया है, क्योंकि यह F-35 विमान जो है ईरान के ऊपर हमला करने पहुंचा था, जिसको जो है ईरानी सेना ने गिरा दिया है, जिसमें वो पायलट बचा है और उसको पकड़ लिया है। किस तरीके से इस खबर की भी जानकारी थोड़ा डिटेल में देंगे। साथ ही साथ मोसाद की कमर को लगातार तोड़ने में ईरान लगा हुआ है। अब तक 18 और जो मोसाद के जासूस हैं उनको ईरानी सेना ने पकड़ा है। साथ ही साथ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका को बड़ी धमकी दी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ अब कह दिया है कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका इस जो है वॉर में उतरा तो इसका अंजाम अमेरिका को बहुत बड़े नुकसान से भुगतना होगा। साथ ही साथ चीन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन के 2 और कार्गो विमान ईरान पहुंच गए हैं। ये तमाम खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से यह मुकाबला लगातार घातक होता जा रहा है, क्या अब यह आर पार की लड़ाई बन चुकी है? कमेंट में अपनी राय आप जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो के नीचे इस तरीके का आइकन होगा, उसको प्रेस करिए, वीडियो लाइक हो जाएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं। यह वीडियो आप देख सकते हैं। यह वीडियो तेल अवीव से सामने आ रहे हैं, जहां पर बड़ी बड़ी गगनचुंबी बिल्डिंग्स खंडहर में तब्दील हो रही हैं। 25 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने अभी चंद घंटों पहले एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है, जिसमें यह नुकसान इजराइल को हुआ है। इवन मैं आपको एक और क्लिप्स दिखा रहा हूं। एक शख्स, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि ये ओरिजिनल वीडियो ही होगा, लेकिन इसमें देख सकते हैं एक शख्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। उसमें बाकायदा पीछे तेल अवीव के अंदर हमले के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की तबाही तेल अवीव के अंदर है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी खबर है। तेल अवीव के अंदर एक हॉस्पिटल है, सरोका ऐसा कुछ नाम है उसका। उस हॉस्पिटल पर भी एक ईरानियन मिसाइल जाकर के गिरी है, जिसके बाद हॉस्पिटल के अंदर के जो नजारे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आप सब जानते होंगे गाजा के अंदर अल शिफा हॉस्पिटल, उसके बाद जो है तुर्की का हॉस्पिटल, इंडोनेशियन हॉस्पिटल, जैसे तमाम हॉस्पिटल्स को इजराइल की सेना ने किस तरीके से एयर स्ट्राइक करके नेस्तो नाबूद किया, वहां पर तमाम लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन आज वही कर्मा रिपीट होता हुआ इजराइल के साथ दिखाई दे रहा है, और ईरान की मिसाइलें जाकर के अब इजरायली हॉस्पिटल्स के ऊपर गिर रही हैं, जिसके बाद भगदड़ मच गई है। और वो दृश्य आप देख सकते हैं। हालांकि इस तरीके की चीजों का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पहले से ही मजबूर लोग होते हैं जो बेचारे बड़ी तकलीफ के साथ वहां पहुंचते हैं, और उनके ऊपर ये एक और तकलीफ, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप जैसा करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। इजराइल ने गाजा में वही किया, लेबनान में वही किया, और तमाम मुल्कों में, यमन के अंदर वही किया। हॉस्पिटल्स को टारगेट किया, यह कह करके कि यहां पर जो है टेररिस्टों ने अपना अड्डा बना लिया है, जबकि जांच में ऐसा कुछ निकला नहीं है। तो अब ईरानी मिसाइलें भी इसी तरीके से जो है तेल अवीव के अंदर इजरायली हॉस्पिटल्स को यहां पर एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया है, जिसमें भारी नुकसान की खबर आ रही है। हॉस्पिटल की तरफ से बयान जो है देकर यह कहा गया है कि हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल के अंदर जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ है। आजू बाजू में जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरीके से खल्लास हो चुकी है, यहां पर कुछ भी नहीं बचा है, सबका सब तबाह बर्बाद हो गया है। तो यह कर्मा रिपीट हो रहा है इजराइल के साथ। साथ ही साथ दोस्तों, एक और वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। यह वीडियो आप देख सकते हैं, यह तेल अवीव का वीडियो है, कुछ ही घंटों पहले का वीडियो है। आप देखिए किस तरीके से एक बैलिस्टिक मिसाइल जाकर के तेल अवीव के इलाके में गिरी है, और उसके बाद का जो नजारा है वो आप देख सकते हैं। जो यहां पर तबाही मची है इस बैलिस्टिक मिसाइल के बाद, वो आपके सामने है। इवन मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखा
दिखा रहा हूं, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ईरान ने इजराइल पर अब न्यू जनरेशन की मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। न्यू जनरेशन का मतलब आप देखिए ये मिसाइल किस तरीके से दिख रही है, किस तरीके से उसकी स्पीड है, किस तरीके से उसका लुक है। ये अपने आप में दिखाता है कि ईरान कुछ अलग ही करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के अंदर कुछ ऐसे हथियार मिल रहे हैं जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर रही थी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ईरान को बहुत हल्के में लेकर के इजराइल ने पहले ईरान के ऊपर हमला किया, उसको उकसाया इस वॉर में आने के लिए, और उसके बाद का अंजाम आपके सामने है। भारी तबाही इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर, हाइफा के अंदर और जो आसपास के इलाके हैं इजराइल के, वो सब के सब तबाह बर्बाद हो रहे हैं। कुछ हमारे देश के मीडिया चैनल वाले भी इजराइल में जाकर पहुंचे हैं। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि पूरे मोहल्ले, पूरे जैसे कि एक इलाके में जाकर के जब मिसाइल गिरती है तो वो पूरा मोहल्ला गायब हो जा रहा है, पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दे रही है वो। तो इस तरीके की चीजें फिलहाल हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। गाजा को खंडहर में तब्दील करने के बाद गाजा के मजलूम लोगों को टेंट्स में रहने के लिए मजबूर करने वाले इजराइल के लोगों को भी अब टेंट में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। मैं आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं। फलस्तीनियों के घर उजाड़ने वाले इजरायली यहूदी आज पार्किंग स्थल में टेंट लगा करके अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। इस हालात में देखकर अफसोस तो जरूर होता है, लेकिन फिर गाजा की वो तस्वीरें जहन में आ जाती हैं, गाजा के वो दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं जिसमें इजराइल ने अभी भी जेनोसाइड किया हुआ है। वो देख करके ये चीजें, इन चीजों पर अफसोस नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी को खड्डे में गिराने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कहीं इसमें आप भी ना गिर जाए, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर है, ईरान की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर एक इजराइल के F-35 विमान चलाने वाले फाइटर जो पायलट था उसको पकड़ लिया गया है। उसको ईरान की सेना ने बंधक बना लिया है, क्योंकि वो लगातार ईरान के ऊपर अलग अलग हिस्से में हमला कर रहा था, जिसकी वजह से ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक F-35 विमान को गिराया और उसमें जो पायलट था वो बच गया, उसको पकड़कर ईरान ने अपने कब्जे में लिया है। तो ये अपने आप में एक और बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो मोसाद के जासूसों का चील की तरह पीछा कर रही हैं और लगातार पकड़ रही हैं। 18 और मोसाद के जासूस ईरान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिए हैं, जिसमें से 13 भारतीयों का भी नाम होने का दावा किया जा रहा है और 6 अफगानिस्तान के लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जो मोसाद के लिए जासूसी का काम तेहरान के अंदर यानी ईरान के अंदर रहकर कर रहे थे, और इनको पकड़ा गया है। और उसके बाद इनका क्या होने वाला है ये आप सब जानते हैं। कुछ दिन पहले एक जासूस को क्या किया गया है। साथ ही साथ अब नॉर्थ कोरिया ने इजराइल अमेरिका को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका एंड यूरोप अगेंस्ट ज्वाइनिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान, यानी नॉर्थ कोरिया वॉर्न अमेरिका एंड यूरोप अगेंस्ट ज्वाइनिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान, यानी उन्होंने सीधी धमकी दी है कि ईरान के खिलाफ इस वॉर में अमेरिका और यूरोप को नहीं जाना चाहिए। अगर ये दोनों जाते हैं तो इसका अंजाम अमेरिका को, यूरोप को भुगतना पड़ेगा। और शायद हो सकता है 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं ईरान से लगती हैं, और इसमें बड़े बड़े देश हैं। तो कहीं ये नॉर्थ कोरिया है या ऐसे कोई देश है, कहीं कोई परमाणु वेपन ना दे दे ईरान को, क्योंकि ईरान पीछे नहीं हटने वाला। ईरान आर पार के मोड में है, और फेंक दी ना एक भी मतलब जो है परमाणु वेपन, तो समझ लीजिए इजराइल पूरी तरीके से धरती से ही साफ हो जाएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और ये खबर अपने आप में बहुत अहम खबर है। खबर आ रही है कि शुक्रवार को इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के ठीक अगले दिन चीन ने 3 मालवाहक विमान अब रहस्यमयी तरीके से ईरान में भेजे हैं, जो काफी देर तक ट्रैकिंग पर रहे, लेकिन जैसे ही ईरान की सीमा में घुसे उसके बाद उनकी ट्रैकिंग बंद कर दी गई, और उसके बाद ये विमान तेहरान के अंदर कहां पर लैंड हुए हैं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो ये 3 कार्गो विमान, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर हथियार चीन भेज रहा है ईरान को। तो चीन इस मुकाबले में खुल करके ईरान के साथ आ चुका है। अब उसके बाद अंजाम क्या होने वाला है ये आप सब जानते हैं। कमेंट में अपनी राय इस पर आप जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।